जंकुक हो गया? जंकुक जंकुक क्या हो गया? तुम क्या सोच रहे हो? हाँ देखो, इन मौके में ये मत कहना कि तुम्हारा दिल टेक के ऊपर आ चुका है। प्लीज यू नो जिमिन, मुझे टेक को खुद से दूर नहीं करना है। मैं उससे प्यार करने लगा हूँ, चाहे अब कुछ भी हो जाए। आर यू क्रेजी जंकुक? देखो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो टेक के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाएंगी, और वो एक मारमेड है। मुझे कुछ नहीं जानना है जिमिन, मैं उससे प्यार करता हूँ, और अब चाहे वो मुझे बच्चा दे या ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब टे मेरे साथ है तो मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, और मुझे पता है वो भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती है। ओके, और जिमिन थैंक यू सो मच कि तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो। जंकुक, जाते जाते मेरी बात तो सुन लो। देखो, फिर पछताना मत कि मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था। ओके, डोंट वरी जिमिन, मैंने ये सोच लिया है कि मेरी लाइफ का अब ये है कि मैं टे के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा। बाय। जंकुक ने सच में अपना दिमाग घुटनों में डाल दिया है। पता नहीं आखिर ये करना क्या चाहता है, पर मैंने जो भी सोचा था ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नहीं, इतनी जल्दी हार नहीं। टे, तुम क्या कर रही हो? आप वो एक्चुअली मैं कुछ नहीं कर रही थी। कहीं ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा टे, क्या तुम अभी भी मुझसे कुछ छुपा रही हो? वो दरअसल कुछ तो नहीं, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? आपको क्या लगा? कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे कुछ काम है तो मैं निकल रहा हूँ, ठीक है? मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे अभी कुछ नहीं कह सकती, पर मैंने वो कार में सीढ़ी रख दी है, और मुझे यकीन है कि जब वो आप सुनोगे तो आप मुझे माफ कर दोगे। क्या सच में टीम मुझसे प्यार नहीं करती? क्योंकि मैंने अभी उससे पूछा था, पर उसने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्यों? आखिर वो सब मुझसे छुपाना क्यों चाहती है? जंकुक सैड होकर अपनी कार की ओर निकल जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो कहीं दूर जाए अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। और उसी कार में टे ने वो सीढ़ी लगाई होती है जो कि वो जंकुक से आज अपने दिल की सारी बात करने वाली थी। हेलो जिमिन, कहाँ पर हो? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि अभी इसी वक्त तुम आने वाली हो, पर अब तक तुम आई नहीं टे को लेकर। अभी कहाँ हो तुम? देखो, जो भी प्लान था वो सब कुछ फ्लॉप हो रहा है। जंकुक को अचानक से उस पर प्यार आ गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब तुम भी भूल जाओ टे को, और मुझे भी जंकुक को भूलना होगा। अब यही रास्ता है। देखो जिमिन, हमने इतना बड़ा प्लान बना है, इतनी आसानी से नहीं छूट सकता। मैंने कहा था जिसो कि उस पर यकीन करना मतलब पाप है। वो लड़की हमारे काम की नहीं है। ये जिमिन ने पहले भी हमें धोखा दे चुकी थी, और इस बार हम उस पर विश्वास करके हमारा वक्त जाया कर रहे हैं। हमें खुद ही कुछ करना होगा। एक मिनट, हेलो, देखो मेरे पास और एक प्लान है। टे आज घर में अकेले, जंकुक पता नहीं कहाँ पर गया तो कार लेकर। ये समय है, तुम आ जाओ और इसे लेकर जाओ। बाकी अब मैं सच में कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, पर शायद हो सकता है कि टेकुक का अलग होना लिखा ही ना हो। और इस बेले जैसे आदमी को कह दीजिएगा अपना मुंह बड़बड़ करने का बंद कर दे, वरना मेरा दिमाग सटकाना तो वहाँ पर आकर उसे उड़ा दूंगी, समझे आप? अब आपको जो करना है करते बैठिए। क्या हो गया? जी होप उसने फोन कट कर दिया, और उसका कहना है कि जंकुक अब इसके लिए मान नहीं रहा। हमारा प्लान इतनी जल्दी फ्लॉप नहीं हो सकता। हमें टे के घर में चलना होगा। ओके, आज मुझे तैयार होना है जंकुक सर के लिए। और जब मुझे वो ऐसे देखेंगे ना, शौक हो जाएंगे और खुश भी होंगे, क्योंकि तब तक वो मेरी हर एक दिल की बात समझ चुके होंगे। और आई विश कि वो सीडी प्ले करे। हाँ, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि वो मुझे जल्दी से जल्द माफ़ कर दे। टे, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर यकीन करूँ, और तब भी तुम मेरा विश्वास तोड़ रहे हो। मुझसे ये बात छुपा कर कि तुम एक मारमेड हो। आखिर क्यों? मैं सच में काफ़ी ज़्यादा सैड हूँ। म्यूज़िक ऑन कर लेता हूँ। मुझे आज टे के ऊपर आज के बाद बिल्कुल भी विश्वास। ये क्या है? जंकुक सर, मैं एक्चुअली आपसे कहना चाहती हूँ, आपसे बहुत बड़ा सच छुपा रही हूँ। मुझे ये सच उसी दिन बता देना चाहिए था कि हम जब एक रिश्ते में बंध गए थे,
मैंने आपसे काफी कुछ छुपाया है। ये भी छुपा है कि मैं आपसे सच में प्यार करती हूँ, और ये भी छुपा रही हूँ कि मैं एक मारमेड हूँ। सर, आपको ये बात सुनकर सच में काफी ज्यादा शौक लगा होगा, पर मैं ये बात और नहीं छुपा सकती। और आप फिक्र मत कीजिए। आप सोच रहे हो कि एक मारमेड और एक इंसान कैसे रह सकते, तो मैं आपकी पत्नी बनकर आपके बच्चे को जन्म दूंगी। टे ने मुझे रिकॉर्ड करके भेजा। उसे लग रहा होगा कि शायद मैं उसे डांट डालूंगा। वो मुझसे प्यार करती है। ओह माय गॉड, मैं प्रेग्नेंट है सच में। आई एम कमिंग। तुमने मुझे इतना बड़ा, अब मैं तुमसे नाराज कभी नहीं होऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे सच में इतनी बड़ी बात बताई है। आई लव यू टे। मैं जल्दी आ रहा हूँ घर। जिमिन सैड होकर वहाँ से जा चुकी थी, पर टे घर में अकेली थी फिर से एक बार, क्योंकि जंगकुक बाहर गया था। और इसी का फायदा उठाकर शुगा, जेहब और जिसो तीनों मिलकर टे के घर में घुस जाते। जिमिन ने सही कहा था, घर में कोई नहीं है। इसी का फायदा उठाकर हम टे को उठाकर यहाँ से चले जाएंगे। ओके? और हाँ जेहब, तुम ऊपर वाले कमरे में जाकर देखो, चुपचाप जाना। और अगस्त, तुम यहाँ वहाँ देखो, और मैं किचन की ओर जाती हूँ। ओके? क्योंकि हो सकता है टे किचन की ओर हो। ओह, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ जेहब। ये टे मिल गई। टे सजना, मुझे सजना के लिए शर्म लगी है। ओके बेबी, आपके डैड आ जाएंगे। आई नो कि आपके डैडा मुझसे नाराज होंगे। पहले तो बोलेंगे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं टे, और दूसरे बोलेंगे तुमने मेरे बेबी के बारे में भी नहीं बताया, तुम काफी ज्यादा बुरे हो। आपकी मम्मा को बहुत ज्यादा डांटेंगे आज तुम्हारे डैडा, बट आपकी मम्मा सहेलेंगी, बिकॉज सच में आपकी मम्मा ने काफी ज्यादा बुरा किया आपके डैड के साथ, कि सच नहीं बताया। पर कोई बात नहीं, जब वो सुनेंगे नहीं बाहर दौड़े आ रहे होंगे। ओके? और मुझे आज उनके लिए रेडी होना है, तो मैं आज बहुत अच्छे से तैयार होंगी। ये अच्छा मौका है टे। एक मिनट, पर टे, क्या टे प्रेग्नेंट है? जेहब, क्या करा तू? आई नो, पर टे प्रेग्नेंट है, और मैं कभी भी एक मासूम को मुसीबत में तो नहीं डाल सकता ना, भले चाहे वो मारमेट कुछ भी हो, पर वो प्रेग्नेंट है, मैं उसे ऐसी मुसीबत में नहीं डाल सकता। पर जिसो और अगस्त ऊपर आ रहे, मुझे उन दोनों को रोकना होगा कुछ भी करके, पर बस टे नीचे ना जाए, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। जेहब, क्या तुम्हें टे मिली ऊपर? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जिमी ने हमें उल्लू बनाया। टे ऊपर है नहीं, आपने नीचे देखा क्या? या मैंने किचन की ओर देखा, और अगस्त, मैंने भी देख लिया सारे रूम, टे कहीं नहीं है। मुझे लग रहा है उस लड़की ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया। इस बार हम उससे पूरे पैसे वसूलेंगे, क्योंकि बिना पैसे वो हमारे पैसे लेकर हमें उल्लू नहीं बना सकती। चलो जिसे यहाँ से। ओह गॉड, सीरियसली अब ऐसा लग रहा है कि सारा प्लान चौपट हो रहा है। ओके जेहब, चलो अब यहाँ से। हाँ ये सही रहेगा, हमें जल्दी निकलना चाहिए। ओके चलो। जेहब टे को इसलिए नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। फिर चाहे जेहब कितना भी बुरा होने की कोशिश करे, पर वो दिल का काफी ज्यादा अच्छा था, और इसीलिए अगस्त और जिसो से वो झूठ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। टे, टे, सर आप आ गए? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। वो दरअसल क्या है ना कि टे, तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, क्यों? और ये भी छुपाया कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि ये बात मुझे उसी दिन पता चली जब एक्चुअली जैक्यूम ने मुझ पर अटैक किया था। मैंने तुम्हें हमेशा पूछने की कोशिश किया था, और तुमने ये भी नहीं कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाने वाली हो। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारा, और न इस बच्चे का। आप रो रहे? देखिए मैं आपको बताने वाली थी, पर मुझे डर लग रहा था कि शायद आप मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं। आर यू क्रेजी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा? अब तो मुझे ये भी पता चल चुका है कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई क्यों। हमारी शादी को
हमारी शादी को 1 महीना होते आ रहा है और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। मुझे सच में माफ कीजिएगा। मुझे पता था कि आप मुझ पर ऐसे गुस्सा होंगे, तो मतलब मेरा गुस्सा जायज नहीं? मतलब मैं गुस्सा भी नहीं करूँगी ना? तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया और बस एक टेप रिकॉर्डर मेरे कार में लगाकर तुम कह रहे हो कि मैं तुम पर गुस्सा ना करूं। अगर मैं वो टेप रिकॉर्डर नहीं सुनता तो? आप रो रही हैं प्लीज, मुझे नहीं पता था। आप प्लीज रोना बंद कीजिए ना। सीरियसली तुमने मुझे काफी ज्यादा हर्ट किया है अभी। तुमने इतनी बड़ी बात छुपाकर मुझे खुद से परा कर दिया तुमने कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ, है ना? प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे डर लग रहा था उस वक्त और इसलिए मैं अभी तक आपसे छुपा रही थी। प्लीज आप मेरी बात को समझिए। तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था ना कि तुम एक मार्मिड हो और ये बात अगर मुझे पता चली तो मैं तुम्हें पानी में फेंक दूंगा या फिर नासा वालों को तुम्हें भेज दूंगा। तो अब मैं वही करने वाला। आपको क्या हो गया? आप ठीक हो ना? हाँ मैं पागल हो गया तुम्हारी वजह से। सॉरी कहा ना मैंने। आप बहुत मुझे डर लग रहा। प्लीज अगर आप मुझे डराओगे ना तो साथ में आपका बच्चा भी डरेगा, फिर मत कहिएगा। तुम ना ओके, मैं तुम्हें तो बाद में डराऊंगा। मेरा बच्चा इसलिए मैं अब चुप हूँ। ओके अब माफ भी कर दीजिए ना प्लीज प्लीज। ओके सोचूंगा इस बारे में। ओके